तो कोलकाता में जो कुछ भी हुआ वो बहुत कुछ शर्मनाक है, लेकिन हमको उस केस के बारे में जानना पड़ेगा कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। तो शुरुआत करते हैं। तो उस दिन तारीख थी 8 तारीख थी 8 अगस्त, ठीक है। तो लेडी डॉक्टर जाती हैं अपनी आरजी मेडिकल कॉलेज में, जो कि लाल बाज़ार के पास में है। वहाँ पर जा कर के अपनी ड्यूटी करती हैं, नाइट ड्यूटी करती हैं। और लगभग 12 बजे के टाइम पर वो खाना पीना खा करके अपने दोस्तों के साथ में डिनर करके, और फिर उनका रात नाइट में कुछ भी पता नहीं चलता है वो कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। यानी जो भी दरिंदगी हुई उनके साथ में वो 8 तारीख की रात में, या फिर 9 तारीख 8 और 9 के बीच में, यानी कि जो मिडनाइट थी 8-9 की, उस टाइम पर उनके साथ में कुछ हुआ, जो कुछ भी हुआ, ठीक है। तो अब होती है 9 तारीख की सुबह, वहाँ पर उनका जो है मृतक शरीर मिलता है, यानी कि उनकी डेड बॉडी बरामद होती है। और उनकी डेड बॉडी पर कई सारे खरोंच के निशान और मुंह पर ब्लड ब्लड के निशान मिले हैं, और नेल्स के जो नेल हैं वो उनके चेहरे पर लगे हुए मिलते हैं। और उनकी बॉडी जो है वो मतलब कि उनके कुछ कपड़े वगैरह भी उसमें गायब थे, ऐसी उनकी बॉडी मिलती है। और उनके डेड बॉडी के पास से उनका मोबाइल और उनका लैपटॉप, ये दो चीज़ें और मिलती हैं। तो पुलिस इन सब चीज़ों को बरामद करती है, लेकिन पुलिस को वहाँ पर एक चीज़ और मिलती है, वो है ब्लूटूथ, यानी जो हेडफोन होते हैं उसका एक टूटा हुआ वायर, जिसके वजह से वो आरोपी को पकड़ लेते हैं, ठीक है। आरोपी को पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की जाती है, और भी कई सारे वहाँ पर खुलासे होते हैं। और जब पोस्टमार्टम होता है उसके बाद में वहाँ से पुष्टि होती है कि उनके साथ किसी एक नहीं, कम से कम नहीं, एक ग्रुप के लोगों ने उनके साथ में जो है ये दरिंदगी की थी। और फिर उसके बाद उनके परिजन को, यानी कि उनके मॉम डैड, उनके घर वालों को ये सूचना दी जाती है कि उनके जो है हत्या हो चुकी है। और उसके बाद में उनके जो परिजन आते हैं, पिताजी उनकी रिपोर्ट वगैरह लिखवाते हैं। उसके बाद में जब पुलिस जब जांच करती है तो वहाँ पर जो भी नाइट में जो वॉलंटियर था, यानी कि जो भी वॉलंटियर था उसको संजय राय के नाम से था, और उसको वहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। अब आते हैं 10 तारीख की सुबह को, और यहाँ पर और क्या होने लग गया, खबर जो है सब जगह फैल गई एकदम आग की तरह। और सभी जो डॉक्टर थे वहाँ के वो नाराज़ थे इस घटना को लेकर के, क्योंकि ये घटना इतनी ज़्यादा शर्मनाक थी। कई सारे लोग जो है डॉक्टर हैं वो इस काम कर रहे हैं, उनके साथ ही वही सेफ नहीं है, तो वो ऐसा क्या करेंगे फिर। तो इस वजह से धरना वगैरह चालू हो गया, और पुलिस भी इसमें जल्दी से जल्द आरोपी को पकड़ने के लिए जुट गई। तो आरोपी से पूछने के बाद में ये पता चलता है कि आरोपी ने जो भी बयान दिए उसके हिसाब से कि वो अपने किसी परिचित को देखने के लिए हॉस्पिटल आता है, और देख करके फिर एक वहाँ पे पास में स्थित रेड लाइट एरिया पे चला जाता है, ठीक है। वहाँ से फिर लौट के आता है हॉस्पिटल, और फिर चला जाता है, ठीक है। और फिर लौट करके आता है, और फिर वो उस बालिका के साथ में उसके साथ दरिंदगी करके उसकी हत्या कर देता है। और यहाँ पर जो डॉक्टर को एसोसिएशन है, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म में फोर्डा बोलते हैं, FORDA, फोर्डा, उन्होंने JP नड्डा सर को जो है पत्र लिखा इस मामले की CBI जांच के लिए। और पत्र में उन्होंने लिखा कि अगर CBI जांच या फिर जो भी जांच होनी थी अगर वो नहीं हुई उस समय से, तो फिर अगले 24 घंटों में वो वहाँ से डॉक्टरों की जो सेवा है उसको पूरी तरह से निलंबित कर देंगे, बंद कर देंगे। 11 तारीख को क्या होता है, जो पुलिस कमिश्नर हैं वो जो जूनियर डॉक्टर थे उनसे मुलाकात करते हैं, और जो जूनियर डॉक्टर हैं वो कहते हैं उस तारीख को, यानी 8 तारीख की रात को जो भी ACP थे, उनका नाम चंदन करके कुछ है, और उनको वहाँ से हटाया जाए, यानी कि उनको निलंबित कर दिया जाए पद से उनके। तो उन पुलिस कमिश्नर साहब जो थे उन्होंने वो काम किया, और उसके बाद में जो जांच आगे बढ़ जाती है, और पूरे देश भर में ये खबर जो है आग की तरह फैल जाती है, और सब जगह से धरने और जो भी प्रोटेस्ट थे वो होने चालू हो जाते हैं इस केस को लेकर के। और 12 तारीख को ही मेडिकल कॉलेज के अंदर कई सारे विभागों में बहुत सारी चीज़ें को जो है फेरबदल कर दिया गया। तो यहाँ पर 12 तारीख को ही उन्होंने
फोड़ा है, जो एसोसिएशन है डॉक्टर्स का, उन्होंने पत्र लिखा कि वो फिर अब अगर जांच सही तरीके से नहीं हुई तो वो लोग हड़ताल करेंगे। और इसके बाद ऐसे ही जांच आगे बढ़ती है, कई सारे जो है सबूत मिलते हैं और ऐसे ही लगभग 2-3 दिन बाद जो है 12 से 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई सारे लोगों के जो है बहुत तरीके से जांच की जाती है और कई सारे लोगों के जो है रेड लाइट एरिया से संबंध निकलते हैं और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। सरकारी चीज़ें हैं तो धीरे धीरे होती हैं और वो चाहते हैं कि जो केस जो है ठंडा पड़ जाए, तो ऐसा नहीं है। आज उस बिटिया के साथ में हुआ है, कल हमारी भी बहन बेटी होगी, तो उस वजह से इस चीज़ को जो है ये यहाँ पर नहीं रुकनी चाहिए और हम उम्मीद करते हैं सरकार से जो है जो जल्द से जल्द इस चीज़ पर एक्शन ले और आरोपी जो है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी तब तक आरोपी के आज जो भी दरिंदगी करते हैं, जिनके ऐसे मन में जो ऐसा ख्याल आ जाता है, उनके अंदर जो है डर नहीं आएगा। तो ये चीज़ के लिए आप भी आवाज़ उठाइए, मैं उठा रहा हूँ बिना डरे। आप भी अपने अंदर साहस लाइए और आवाज़ को उठाइए। आप भी अगर सोशल मीडिया चलाते हैं तो वहाँ पर आप भी ऐसा वीडियो बना के डालिए और जस्टिस मांगिए उस लेडी डॉक्टर के लिए। मैं सरकार से गुहार लगाता हूँ कि ये एक्शन जो है जल्द से जल्द लिया जाए और आरोपी को पकड़ करके उसको कड़ी से कड़ी सज़ा जो है दी जाए।